मिल जाए वो तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला एक तू ही धनवान वो गोरी बाकी चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान ओ गोरी गाना बजाना बाकी सब कंगा सुने राम रावण का युद्ध हुआ। प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया। रावण गिरा पड़ा है लेकिन सोच रहा है। सोच रहा है, सोच रहा है। जी हाँ, वो सोच रहा है और मन ही मन में कह क्या रहा है। एक दिखने का मेरा आशय दिखेगा, प्रयास दिखेगा। बिल्कुल के रक्त रंजित पड़ा हुआ है वो रावण, रंजित पड़ा हुआ है रणभूमि के अंदर। तो मन ही मन यूं राम पे ताना मार रहा दशकंधर। ताना मार रहा है, मार रहा जय राम। तुम ये जान करके, ये सोच करके प्रसन्न ना हो ना कि मैंने रावण को मार दिया, मैं युद्ध जीत गया। ना ना बिल्कुल नहीं। कि माना युद्ध विरुद्ध हमारे अरे माना युद्ध विरुद्ध हमारे राम गए तुम जीत। माना
बिल्कुल। लेकिन ये सच्चाई न समझना। हाँ। क्यों? माना युद्ध विरुद्ध हमारे राम गए तुम जीत, मगर जीत के तुम। माना युद्ध विरुद्ध हमारे राम गए तुम जीत, मगर जीत के भी तुम हार गए, मैं हार के भी गया जीत के भी तुम हार गए, मैं हार के भी गया। माना युद्ध विरुद्ध हमारे राम गए तुम जीत, हाँ, मगर जीत सच्चाई ये है कि जीत के भी तुम हार गए, मैं हार के भी गया। क्या बात है? अरे राम तुम हो क्या? तुम रावण और मंदोदरी से ही बने हो। कैसे? कैसे? रावण का राम मंदोदरी का, अरे रावण का राम मंदोदरी का माँ अक्षर है चुराया। मेरा अक्षर ना चुरा लिया, मेरी पत्नी मंदोदरी का माँ चुरा लिया। अरे रावण का राम मंदोदरी का माँ अक्षर है चुराया। अरे हम दोनों के एक एक अक्षर से तू राम का। अरे मेरी बदौलत ही दुनिया में तूने नाम कमाया, मेरी बदौलत ही दुनिया में तूने नाम कमाया। अरे मेरे कारण ही गाएंगे, हाय मेरे ही कारण गाएंगे लोग तुम्हारे गीत। मैं ना होता कौन तुमको जानता? क्यों? सीधा सा उदाहरण देख लीजिए। बिल्कुल। अगर नाथूराम गांधी जी को न मारता तो नाथूराम को कोई जानता क्या? लो दादा, ये है क्या कुछ ऐसा हो तो मेहनत हो। बिल्कुल। और ये हमारे भैया अमीर आलू व्यापारी, हम घर तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमारे जनाब अमीन आलू व्यापारी, और ये सभी कलाकारों के लिए। क्या बात है? आओ क्या मेहनत करो। ये मेहनत पर है। बिल्कुल। कि रावण का राम मंदोदरी का माँ अक्षर है चुराया। हम दोनों के एक एक अक्षर से तू राम कहाया। अरे मेरी बदौलत ही दुनिया में तूने नाम कमाया। तो मेरे कारण ही गाएंगे लोग तुम्हारे गीत। इसलिए जीत के भी तुम हार गए, मैं हार के भी गया। अरे राम, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या समझते हो? तुम जो चाहते थे नहीं कर पाए,
लेकिन मैंने जो चाहा वो कर बिल्कुल हाँ, ये कि मैंने जैसे चाहा मिले वैसे परिणाम है सारे। जनकपुर में मैंने कहा था कि भले मैं धनुष नहीं तोड़ पाया, मैं सीता को ब्याह नहीं पाया, लेकिन मैंने कहा था कि मैं लंका सीता को जरूर लाऊंगा। बिल्कुल मैंने करके दिखा। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा था कि राम तुम भले विष्णु के अवतार हो, लेकिन तुमको दर दर की ठोकरें खिला दूंगा, वन वन की खाक खिलवा दूंगा। मैंने करके दिखा दिया। बिल्कुल तो मैंने जैसे चाहा मिले वैसे परिणाम है सारे। अरे मेरे जीते जीना तुम आ पाए धाम हमारे। सुनेगा, सुनिए। मैंने जैसे चाहा मिले वैसे परिणाम है सारे। मेरे जीते जीना तुम आ पाए धाम हमारे। अरे पर मैं तुम्हारे सामने ही जाता हूँ धाम तुम्हारे। है कोई? अगर लाइन अच्छी लगी हो तो एक बार हो जाए जोरदार। क्या बात है? कोई ऐसी बात लाओ कि मैंने जैसे चाहा मिले वैसे परिणाम है सारे। अरे मेरे जीते जीना तुम आ पाए धाम हमारे। अरे पर मैं तुम्हारे सामने ही जाता हूँ धाम तुम्हारे। तो रण करके हो गई सफल राम तुमसे। अरे रण करके हो गई सफल मेरी सारी रणनीति। बिल्कुल रण करके हो गई सफल मेरी सारी रणनीति। इसलिए कह रहा हूँ जीत के भी तुम हार गए, मैं और हार के भी। गाना और बजाना। मैं खुद त्रिलोक विजयी, और त्रिलोक विजयी को तुम मार करके राम आज दुनिया में छा जाओगे। काम हो जाएगा। अगर तुमने मुझे न मारा होता तो कोई नहीं जानता कि कहाँ राम है, कौन राम है। इसलिए आखिर टुकड़ा देखिएगा, अच्छी लगेगी पंक्ति। बिल्कुल देखिए फिर भी तुम ठाकुर हो, हम ब्राह्मण हैं, फिर भी राम मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि राम तुम्हारी छाएगी घर घर में छवि निराली। घर घर में तुम्हारे गुण गाए जाएंगे। अरे राम तुम्हारी छाएगी घर घर में छवि निराली। अरे जाओ मनाओ अपने अयोध्या में जाकर दीवाने। शब्द दूसरा निकल गया मुंह से। अरे राम तुम्हारी छाएगी घर घर में छवि निराली। जाओ मनाओ अपने अयोध्या में जाकर खुशहाली। क्योंकि मेरे हक में लिखा दिवाला, आपके हक में दिवाली। ये है लाइन ये कह रही है, ये है उमर ये गाने। अरे राम तुम्हारी छाएगी घर घर में छवि निराली। जाओ मनाओ अपने अयोध्या में जाकर खुशहाली। क्योंकि मेरे हक में लिखा दिवाला, आपके हक में दिवाली। इसलिए कह रहा हूँ क्या कि अवध में घर घर दीप जले। हाय अवध में घर घर दीप जले, लंका में शोक संगीत।
घर घर दीप जले लंका में शोक संगीत, इसलिए जीत के भी तुम हार गए, मैं हार के कह रहा है कि जिस रास्ते तू गुजरे वो पंकज उदास, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर को छूले गोरी वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो जिसको मिल जाए, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब श्रीमान जी, आपका गीत कह रहा है कि माना युद्ध विरुद्ध हमारे, रावण कह रहा है राम कि माना युद्ध विरुद्ध हमारे, अरे राम कहे तुम जीत के भी तुम हार गए, और हार के मैं गया जी। वाह, रावण कह रहा है जीते जी मेरे जीते जी तुम मेरे धाम नहीं आ सके, और मैं तुम्हारे धाम जा रहा हूं। असल में ये रावण इसलिए कह रहा है इस समय क्योंकि जीर्ण छीर्ण अवस्था में पड़ा है, उसका विवेक शून्य हो चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका विवेक शून्य हो चुका है, वो भूल गया है सब। अरे वो रावण जानता है कि जिस तरह से रोज भगवान शंकर कैलाश पर्वत से चलकर लंका में आकर एक
निश्चित समय पर अपने आसन पर बैठते हैं, उसी निश्चित समय पर रावण पूजा की थाली सजा कर लाता है और भगवान शंकर का पूजन करता है, आरती करता है। ये बात भगवान राम भी जानते थे और भगवान राम ने भगवान शिव का वेश धारण कर और लंका में पहुंच गए उसी समय पर। और भगवान शंकर के स्थान पर जाकर बैठ गए। रावण पूजा की थाली लाया और पूजा की थाली लाने के बाद पूजन किया और पूजन करने के बाद क्योंकि वो प्रकांड विद्वान था, त्रिकालदर्शी था, वो खड़ा हुआ तो उसने कह दिया तुम राम आ ही गए हमारी नहीं। गुरु के गुरु आ गए। भूल गया वो, इसीलिए कह रहा हूं उसका विवेक शून्य हो गया। देखा बेटा, ऐसे होता गाना बजाना। कोशिश कर रहा हूं। कि सुने मैंने रावण के तो भगवान यूं हंसने लगे और रावण को समझा करके प्रभु राम यूं कहने लगे। क्या कहने लगे? भगवान राम ने रावण से कहा, देखिए उधर रावण राम से कह रहा है तो इधर जवाब में राम रावण से कह रहे हैं, ऐ लंकेश, यही तो जवाब ही है कि नीतिवान हो करके भी तुम नीतिवान होकर भी तुमने, अरे नीतिवान होकर भी तुमने अपनाया है अनीति। ऐ रावण, तू जानता है कि मेरा, अरे तू कहता है राम तुम्हारा जन्म केवल मेरे लिए हुआ है। अरे तुझे क्या मालूम कितने लोगों को हमने वरदान दे रखे थे, उन सबको पूरा करना था और उसी में तेरे लिए जो वरदान दिया था कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस रहो, वो सनंदन संत कुमार ने जो श्राप दिया पहले दिया, 7 जन्म तक राक्षस रहेंगे। भगवान ने कहा प्रभु थोड़ा कम कर दो। श्री हरि ने कहा क्योंकि ये हमारे द्वारपाल हैं, 7 जन्म तक बहुत समय। तो बोले 3 जन्म हो सकता है लेकिन ये तुम ही को गाली देंगे। तो भगवान ने कहा ये हमें स्वीकार है, इनको 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाए, हमको गाली दें, हम इनका उद्धार करेंगे। रावण तू तो जानता है कि तेरा उद्धार तो करना ही था, अब तू कह रहा केवल मेरे लिए है। सुन 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 कि नीतिवान होकर भी तुमने, अरे नीतिवान होकर भी तुमने त्यागी नहीं अनीति। जीत हार के चक्कर में सुन, जीत हार के चक्कर में सुन, हुई बुद्धि तेरी पिपरी। यानी कि नारायण हो गया। जीत हार के चक्कर में सुन, बुद्धि हुई पिपरी।
पत्नी के एक एक अक्षर लेने से तुमने अपना नाम रख लिया। अरे लंकेश, जाकर अपने गुरु से पूछ। गुरु से, गुरु यानी भोलेनाथ से। ऐसा गुरु से पूछ कि ये राम क्या है। एक बार सती ने सवाल किया, भैया सती ने सवाल किया कि भोलेनाथ ये राम राम करते हो, राम क्या है? ये राम क्या वही एक राम दशरथ के टोटा? तो भगवान शंकर ने कहा नहीं, ये राम कौन है? श्रीमान जी, जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तो ओंकार नाद हुआ, ओंकार नाद हुआ, ओम को ही प्रणव कहा गया। तो श्रीमान जी प्रणव से रा ले लिया और ओम से मां ले लिया। रकार, अकार और मकार तीनों को जोड़ा तो बन गया राम। सिर्फ ओम का सार तत्व है राम। क्या बात है। ओम से प्रकट हुआ गायत्री का। गायत्री में 24 अक्षर और श्रीमान जी 24 अक्षरों में से रकार, अकार और मकार को भोलेनाथ ने चुन लिया। हो गया राम, यानी गायत्री का सार तत्व है राम। गायत्री से प्रादुर्भाव हुआ 4 वेदों का। श्रीमान जी उनसे रकार, अकार और मकार ले लिया, यानी राम वेदों का सार तत्व है राम। अरे लंकेश सुन, तुमने क्या किया? छोटा रिचार्ज। मेरे नाम के अंतिम अक्षर को तूने अपनाया और लक्ष्मी का अंतिम अक्षर मंदोदरी पाया। मेरे नाम हरि, हरि का आखिरी अक्षर यानी रा ले लिया, रा से रावण रख लिया। और लक्ष्मी का आखिरी अक्षर उस मां भी ले लिया, मां, तो उससे तुम तेरी पत्नी का नाम हो गया मंदोदरी। जैसे रावण कह रहा है रावण से रा ले लिया और मंदोदरी से मां ले लिया, तो भगवान कह रहे हैं हरि से आखिरी अक्षर चुरा लिया तूने, रा ले लिया, और लक्ष्मी का आखिरी अक्षर ले लिया मां, तो मां से मंदोदरी और रा से रावण हो गया। क्या बात है। रावण बहुत बड़ा चोर था। अपने कार्यों से बैकुंठ से तू धरती पर आया। अरे तू तो वहां हमारे यहाँ द्वारपाल था, तेरे कार्य ही तुझे यहाँ तक घसीट के लाए हैं। और अभी एक जन्म और भोगना है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में तुम दोनों भाइयों को। सुनो सुनो, छोटा रिचार्ज कहाँ है? तेरी कुमारग पर चलने की है, तेरी कुमारग पर चलने की अभी न छूटी री। तेरी कुमारग पर चलने की अभी न छूटी री। जीत हार के चक्कर में हुई बुद्धि तेरी विपरीत। दत्तू दत्तू भैया कुशवाहा जी, आपने कहा रावण ने कह दिया तुम मेरे धाम नहीं आ सके मेरे जीते जी, और मैं तुम्हारे धाम जा रहा हूं। अभी कहा था जो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, रावण कभी नहीं जा सकता ना। सुनिए, भगवान ने कह दिया कि मेरे धाम में तेरा जाना अभी तेरा है वर्जित। अरे एक जन्म तक और भटक कर पाप और तू अर्जित और पाप कमा ले,
इकट्ठा कर ले और अभी तो तुझे शिशुपाल बनना है अभी तुमको और भोगना है। और एक जन्म धरती पर तेरा होगा दशानन सर्जित, दूर विकार न होगा सुन फिर, अरे दूर विकार न होगा सुने फिर मृत्यु का संगीत, जीत हार के चक्कर में हुई बुद्धि तेरी विपरीत। सभी लोग मिलकर बोलेंगे, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। और लीजिए अपनी ओर से एक गीत।